चलिए दोस्तों, देखते हैं आज क्या हम किस तरह से प्लान करते हैं। अभी देखें तो मार्केट 75 पॉइंट ऊपर खुला है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी अपने लेवल पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो कल हमारा लॉस हुआ, तो आज ऐसा नहीं है कि हम मार्केट खुलते ही ट्रेड ले ले लॉस रिकवर करने के लिए। अगर आज बहुत अच्छा कुछ दिखता है तो ही हम प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट का कॉल का प्रीमियम देखो कॉल का प्रीमियम क्या है, अभी ऑलरेडी भाग चुका है। ठीक है। अगर कॉल का प्रीमियम 200 तक मिलता हमें तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड होता है, 190 पे मिलता तो इंटरेस्टेड होता। लेकिन अभी क्या चल रहा है, 218 चल रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे 25-30 पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर है। तो हम यहाँ पे फोमो में ट्रेड नहीं करेंगे। और पुट का प्रीमियम तो जब तक ये ट्रेंड लाइन तक नहीं आता हम यहाँ प्लान नहीं करने वाले हैं, या कुछ अच्छा हमें यहाँ पे फॉर्म होते हुए नहीं दिखता तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट में ऐसा कुछ अगर मूव आता है तो हम यहाँ पे प्लान कर लेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है। फिर इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम सिंगल मिनट पे भी इसको यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखेंगी हमें। सिंगल मिनट पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ना मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। अगर इस प्रीमियम में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आता है ना तो एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 420, तो 25,420। अब भाई मुझे क्या लगता है, यहाँ से ना बहुत बड़ा हमें टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है। अगर 216 चल तो रहा है प्राइस, लेकिन मुझे क्या लगता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमें ना कितने पॉइंट का जगह दिख रहा है। ऊपर हमें यहाँ पे 20 पॉइंट का जगह दिख रहा है। हमें यहाँ पे टारगेट कितना मिलेगा, हमें 10 पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर हम एट द मनी जाते हैं 10 से 11 पॉइंट ही मिलेगा, तो हमें 20 पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ऊपर क्या है, रजिस्टेंस है, अच्छा खासा OI है। तो मार्केट 24,450 इतने आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है। तो अप साइड के लिए ही हम प्लान कर नहीं सकते, और डाउन साइड के लिए हम तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट में कुछ अच्छा फॉल नहीं दिखता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं आज क्या और किस तरह से हम प्लान करते हैं। अभी तो हमें फ़िलहाल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए मार्केट में ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि अगर आप मार्केट में आए हो तो आज बैठ गए तो नहीं, मुझे यहाँ पे ट्रेड करना ही करना है। अगर आपको सेटअप मिलता है, आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, क्लियर दिखती हैं, तो आप प्लान करिए, अदरवाइज नहीं करिए। हम सबको पता है ना कि मार्केट में ना बहुत दिन ऐसा होता है कि हमें पता रहता है कि आज मोमेंटम नहीं आने वाला है। ठीक है। वो मार्केट खुलते ही हमें पता रहता है कि आज मोमेंटम नहीं आने वाला होता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, चलिए थोड़ा सा स्कैल्प कर लेते हैं। 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट के लिए हम स्कैल्प करने के चक्कर में ना, जब वो 2-5 पॉइंट नीचे आता है ना तो हम वहाँ पे कट नहीं करते। तो फिर हम क्या होता है, वहाँ पे हमारे लॉसेस जो होते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं। हम वहाँ पे उसको होल्ड करते हैं, हम मार्केट से फायर फाइटिंग करते हैं, तो इसके बाद हमारा कैपिटल वाइप आउट होता है। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, और मार्केट में कुछ ऐसा लेवल भी नहीं है कि आज मोमेंटम मुझे अच्छा दिखे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आज मोमेंटम नहीं आएगा, मोमेंटम आ सकता है, बहुत अच्छे मोमेंटम आ सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होगा, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट किस तरह से मूव करेगा, क्या करेगा, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है। हाँ, ना मुझे पता है ना किसी, कोई एक बंदा आके बोल दे कि नहीं मुझे पता है मार्केट ये करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ मार्केट आज ये कर सकता है, लेकिन अगर गारंटी कोई बोले कि नहीं मार्केट आज ऊपर ही जाएगा नीचे ही आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी मुझे क्या लेवल समझ में नहीं आ रहे हैं आज। आज मुझे क्या लग रहा है, मार्केट अगर इस रेंज में से फंसा रहता है ना तो फिर मार्केट यहाँ पे अच्छा मूव नहीं करेगा। तो 25,365 ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। और 25,400 के नीचे अगर मार्केट आता है ना तो हमें 50 पॉइंट यहाँ पे 25,350 तक मार्केट गिरते हुए दिख सकता है। अगर 400 के नीचे आता है तो हम पुट का प्लान करेंगे, अदरवाइज हम प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि 400 से ही मार्केट सपोर्ट बनाएगा। 450, 400, 450 तक मार्केट आज रह सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, अगर सेकेंड हाफ में कुछ और मोमेंटम आया तो वो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज इन्फोसिस वगैरह का रिजल्ट भी आने वाला है, तो मार्केट में थोड़ा सा मार्केट आज चौपी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। निफ्टी बैंक तो नीचे आ रहा है, और निफ्टी ऊपर। निफ्टी देखिए पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक निगेटिव है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट है 57,000 का, और निफ्टी का भी है 25,400। ठीक है। अच्छे खासे सपोर्ट पे है दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम देखें तो
25,408 चल रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉल में प्लान करते हैं ना तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है आप साइड 25,050 तक, 25,450 तक। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया ना 3-4 घंटे, अगर मार्केट यहाँ पे 1 घंटे भी साइडवेज हो गया तो यहाँ पे हमारा एसएल जा सकता है और अच्छा खासा। लेकिन हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है, 24,400 के आसपास हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। हम देखिए मैं क्या हूँ, स्कैल्पर हूँ, तो मैं ये पोजीशन ट्रेड अगर यहाँ पे मैं प्लान करता हूँ तो मे भी मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा सकता है, चांसेस वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट ऊपर। लेकिन मार्केट अपने सपोर्ट पे, अगर मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया ना, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ मैं चाहता हूँ 5 मिनट की कैंडल आए और सपोर्ट को ब्रेक करे और फिर अप साइड के लिए वो क्लोज करे, ठीक है। 24,400 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल हैमर या इंगल्फिंग जैसा कुछ फॉर्म होना, तब हम यहाँ पे कॉल साइड में प्लान करेंगे। अदरवाइज हम आज प्लान कॉल में नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम मेरा देखिए ज़्यादा लॉसेस कब हुआ है, मेरा आपका हम सबका मतलब लॉसेस कब होता है, ठीक है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं ना कि हम देखिए 220 पे हम बाई करेंगे, 150 पे बाई करेंगे, तो उस क्या होता है ना, जब हम 150 पे बाई करते हैं ना तो 100 हम ये सोचते हैं कि हमें डर लगता है कि यार कहीं यार ये रिवर्स ना कर दे, 150 तक जाके वहीं से रिवर्स ना कर दे। वो क्या होता है, वो 150 160 जाता है, 170 जाता है, फिर हमें लगता है अब यार अब तो ये भाग रहा है, अब हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए। क्योंकि हमारा ये पहला टारगेट जो रहता है ना 20 पॉइंट 25 पॉइंट वो आ चुका रहता है। फिर हम सोचते हैं कि चलिए अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं, हमें दूसरा तीसरा टारगेट मिल सकता है। लेकिन हम फंसते कहाँ हैं, हम फंसते वहीं हैं। क्योंकि देखिए हमारा उस जब हम 150 पे ले रहे थे तो हमारा जो रिस्क था 110 पॉइंट 140 था। लेकिन अभी हमारा क्या रिस्क हो जाएगा 170 पे लेने का, 170 पे लेंगे तो वहाँ पे हमारा रिस्क 30 पॉइंट का हो जाएगा, ठीक है, 30 पॉइंट का। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आपका सेटअप बने, जब मतलब आपका सेटअप बनता है, स्टडी जो भी आप फॉलो कर रहे हो, आप तुरंत ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस वो जो भी होगा एक्सेप्ट करिए, ठीक है। हम ज़्यादा लॉसेस कब करते हैं, हम फोमो में करते हैं, और हम फोमो में करेंगे और दूसरा हम डर में करेंगे, ठीक है। हम डरते हैं कि कहीं से रिवर्स ना हो जाए, फोमो में हम करते हैं कहीं और ना भाग जाए। तो ये दो चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें हैं जिसमें हमारे लॉसेस होते हैं। मैं ये चीज़ें से बहुत बार मेरे लॉसेस हुए, बहुत बार। मैंने 4 साल से इतना ट्रेड किया है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैंने लाखों ट्रेड पंच किए होंगे। तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह से क्या प्लान किया, मुझे ये सारी चीज़ें पता है। मैंने बहुत ट्रेड लिया है, मैंने एक एक दिन में ना मैं 50-50 60-60 ट्रेड लिया है मैंने। तो मुझे पता है कि जब इमोशंस आते हैं, जब आप हर हर सिंगल मिनट पर आप ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको हर जगह ट्रेड मिलता है, हर एक कैंडल पे ट्रेड मिलता है। अगर आप सिंगल मिनट पे ट्रेड लेते हो तो उस सारी चीज़ें ना वो स्टार्टिंग में ना मेरे साथ बहुत हुई। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है ना तो आप एक ट्रेड से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैपिटल उड़ाना होगा ना तो आप एक नहीं, आप 10 ट्रेड भी कर लो ना तो आपका ट्रेड वहाँ पे कैपिटल उड़ेगा ही उड़ेगा। देखिए मार्केट जो मैंने बोला एग्जैक्टली वहीं से रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप 25,425, ये भी एक 25,425 में भी एक रजिस्टेंस हो सकता है। अगर 25,425 यहाँ पे ब्रेक करता है ना तो हम यहाँ पे 15 पॉइंट 20 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। हम प्लान कैसे करेंगे, देखिए चीज़ें क्लियर है। अब क्या मार्केट यहाँ पे 25,425, ठीक है, ये हाई रहा इसका, यहाँ पे हाई। अगर 25,425 अगर मार्केट ब्रेक करता है ना, कैंडल क्लोज करती है उसके ऊपर और हाई उसका ब्रेक करता है, तो ही हम प्लान करेंगे अपसाइड के लिए, अदरवाइज हम प्लान नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए इसको नीचे आने देते हैं, देखते हैं। 25,425, देखिए 25,425 बहुत इंपॉर्टेंट। मार्केट कैंडल क्लोज नहीं किया, सिंगल मिनट कैंडल जो है ना उसको यहाँ पे ना इस जोन पे, ये यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग करता है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है तो हम यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प करेंगे 15-20 पॉइंट का, ठीक है। और एसएल लेंगे 5 पॉइंट का, इससे ज़्यादा एसएल नहीं लेने वाला हूँ मैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं लूँगा। कल भी मेरा लॉस हुआ था तो मैं आज बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला, छोटा मोटा लॉस लेके मैंने। देखिए पुट में मोमेंटम आ रहा है, पुट में अगर पुट में कभी आएगा 146 के ऊपर, 146 के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो पुट में एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये पुट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। देखिए पुट में चीज़ें क्लियर है, पुट में लेवल है, पुट में एक बड़ी हैमर से या फिर 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो ही पुट में मोमेंटम आएगा। अदरवाइज पुट यहाँ पे नहीं चलने वाला, क्योंकि 24,400 सपोर्ट पे है। देखिए पुट अपने प्रॉपर सपोर्ट पे है यहाँ पे। ओवाइज वगैरह क्लियर है कि 24,400 के नीचे मार्केट फ़िलहाल तो नहीं जाने वाला है। फिर भी चलिए देखते हैं।
यहाँ पे हाँ आ रही है प्राइस, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब दिवाली है ना, तो दिवाली के टाइम क्या होता है ना, दिवाली के 1-2 दिन पहले सब शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड ना सब बहुत कम करते हैं, ठीक है। सब ट्रेडिंग वगैरह बहुत कम करते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन सब सोचते हैं कि हम फ्रेश माइंड से रहें, अच्छा खासा है यहाँ पे, तो जो वॉल्यूम होता है ना वो घटता है दिवाली के 1-2 दिन पहले। अब आज भी देखिए, आज मार्केट में मोमेंटम नहीं, कल तो मार्केट में शायद ही मोमेंटम आए, क्योंकि कल भी बहुत लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि धनतेरस आने वाला है, तो दिवाली आने वाला है, तो इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम जो है ना वो स्लो डाउन होता है, तो यहाँ मोमेंटम भी थोड़ा कम होता है। देखिए यहाँ पे चलिए कैंडल आई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अगर ये 224 ब्रेक करता है तो ही हम प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। 224, चलिए 224 ब्रेक करता है तो मुझे 243 तक का टारगेट यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। हमें यहाँ पे 18-19 पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत होंगे। अब 5-6 पॉइंट का लॉस लूँगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेने वाला। हाँ चलिए कैंडल क्लोज करने दीजिए, इसको कैंडल क्लोज करे, बहुत अच्छी कैंडल आई है। अगर ये कैंडल क्लोज कर देती, इसका हाई ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे प्लान कर लेंगे, ठीक है। 25,427, 25,427 इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये अपसाइड गया, देखिए कैंडल क्लोज किया है, ऊपर क्लोज किया है, अब यहाँ पे देखिए ये 25,030, हाँ ठीक। अगर 25,430, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, 224 आता है, तो फिर यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत लोगों ने एंटर किया होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, उनका एसएल भी कट सकता है यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ना मेक एंड ब्रेक लेवल पे खड़े हैं, तो यहाँ से मार्केट ना रिवर्स भी हो सकता है। अगर मार्केट रिवर्स होता है यहाँ से, तो हम यहाँ पे फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पे ना, अगर हमने ट्रेड लिया होगा तो हम ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे। मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में, आज मार्केट बहुत चौपी है, बहुत ही ज़्यादा चौपी है, मुझे ऐसा लग भी रहा था मार्केट चौपी है। कैंडल क्लोज की ऊपर, लेकिन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, और हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान किया, ठीक है। अब रिट्रेस करके अगर फिर से भी हाई ब्रेक करता है ना, तो हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, आज हम ट्रेड ना करें, आज और कल भी नहीं करूँगा, अब सीधा अब दिवाली के बाद ही हम ट्रेड करेंगे 23 तारीख को। तो अभी के लिए इतना ही है, तो अब मार्च ट्रेड नहीं करेंगे, देखते हैं, मतलब नहीं है ट्रेड करके, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड करके कुछ मतलब नहीं दिख रहा है मुझे। आज अगर हम ट्रेड करेंगे तो आज हमारा लॉस ही होगा, कल भी लॉस हुआ तो मतलब नहीं है ना। देखिए लॉस में अगर आपको पता है कि आज का प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज लॉसेस हो सकते हैं, तो आप उस दिन ट्रेड ना करो ना, पैसे बचाओ अपने, नेक्स्ट डे ट्रेड कर लेना। क्या पता नेक्स्ट डे अच्छा मोमेंटम आ जाए, कल क्या पता 20 के जगह 50 पॉइंट मिल जाए, 100 पॉइंट मिल जाए। तो आप अपना कैपिटल सेव करिए, लॉस फालतू में ना करिए। ज़रूरी नहीं कि आप डेली ट्रेड कराए, जो ऑप्शन बार हम डेली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। और ये चीज़ हम जब समझ जाएंगे तो हम अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम आज के लिए इतना ही करते हैं। अब भी हम, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने एक भी पोजीशन नहीं बनाया यहाँ पे, एक भी पोजीशन नहीं बनाया हमारा, और आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हम मिलते हैं 22-23 तारीख को मिलेंगे, सीधा डायरेक्ट हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।